आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम धामी बडकोट पहुंचे और इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बडकोट में बने पंजीकरण जांच केंद्रों पर पहुंचे और यात्रियों की समस्याएं सुनी। चारधाम यात्रा 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो गई थी। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद तो चारधाम यात्रा में खासी तेजी आ गई है। श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अप्रत्याशित वृद्धि के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा मार्गों में कई घंटों तक जाम लगा रहा और साथ ही बिना पंजीकरण और यात्री पंजीकरण एक सप्ताह और उससे अधिक दिन बाद होने के बावजूद यात्रा से पहले हफ्ते में पहुंचने में दिक्कत आ गई। और अब ऐसे में हरिद्वार, देहरादून या टिहरी में बिना पंजीकरण या फर्जीकरण, बता दें कि फर्जी पंजीकरण उत्तरकाशी की व्यवस्था में सेंध लगना लाजमी है। साथ ही फर्जी तरीके से पंजीकरण करने वाले ट्रैवल्स एजेंट और वाहन मालिकों पर मुकदमा दर्ज किए जाने का निर्णय लिया। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, उत्तरकाशी पुलिस जो है सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये जो रजिस्ट्रेशन का जो बाध्यता थी, ये इसलिए लगाई गई थी कि यात्रा जो है एक सुरक्षित ढंग से चले। और जो अभी आज जो निरीक्षण में पाया गया कि ऐसे कई सारे जो यात्री हैं जो बिना पंजीकरण के भी आए हैं और या फिर जिनका जो रजिस्ट्रेशन का कागज है वो। हम चारधाम यात्रा के लिए हमने 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था 9 तारीख को, और हमारा ये 15 का एक शेड्यूल आया और एक आया 25 को। तो हमने तो यात्रा 15 तारीख को चालू कर दी। अब यहाँ पे हम 16-17 का आएगा तो हमारी गलती थोड़ी है इसमें। जैसे एक शेड्यूल हमारे एक मित्र का आया 16 तारीख को और 19 तारीख को, 2 ठो उसको दिया। तो हम कैसे करेंगे भाई? 4 लोग उस गाड़ी में, हम एक ही गाड़ी में 2-2 लोगों को अलग अलग ले जाते। और हमने होटल बुक कर लिया, हमारा टैक्सी वाला पूरा पैसा ले लिया। देखिए, इसमें हमारी सरकार की क्लियर कट निर्देश है। चारधाम यात्रा में वही जाएगा जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा जो ऑफलाइन में आ रहे हैं या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं या फिर कोई नकली रजिस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं, उनको तो हम बड़ा क्लियर हैं, उत्तरकाशी में नहीं जाने देंगे। हमारी जो बैरिकेडिंग पॉइंट है दोबाटा है, जहाँ हमारा वेरिफिकेशन होता है, और वहाँ हमारा हीना में है। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक भी ना ले जाएं, डमटाम से उनको वापस करें। गंगा गंगे तयोर्यात् योजनानां सुतिरुपि मुच्यते सर्व पापभ्यो लोकम सुखति। महापतित पावनी गंगा के ऊपर कई हजारों कोटों से याद किया जाए, निश्चित तौर पर मुक्ति और भक्ति की प्राप्ति हो सकती। लेकिन आप मानिए, आप अगर गंगोत्री धाम पधारे हैं और गंगोत्री धाम आ रहे हैं तो अनेकों कष्ट आपको रास्ते में होगा। आजकल मैं देख रहा हूँ यात्रा बहुत चल रही है, यात्रियों को बड़ी असुविधा हो रही है रास्ते में, लेकिन यात्रा का मतलब वही है। आज आप लोग बसों पे आ रहे हैं, गाड़ियों पे आ रहे हैं, सारी सुविधा है, पंजीकरण आपका हो रहा है, आप पंजीकरण करा के ही गंगोत्री आए। लेकिन आप समझिए, किसानों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद कुंडा थाने में मीटिंग का आयोजन किया गया और किसानों की मांगे मान ली गई। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा का नया टेंडर हुआ और नए टेंडर में आए प्रबंधक ने लोकल स्टाफ को हटा दिया। सवारी लेकर जाने वाले वाहनों से पुराने दामों के मुकाबले टोल ज्यादा लिया जा रहा था और इतना ही नहीं, कर्मचारियों पर अभद्रता का भी आरोप लगाया गया, जिसके बाद टोल प्लाजा के प्रबंधक के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में किसानों की मांगे मान ली गई और प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। टोल प्लाजा है NHI का, उस पे कुछ लेके विवाद था क्योंकि नया टेंडर हुआ था, उसने कुछ उत्पीड़न किए थे। तो हमने एक तो कहा भाई जो कर्मचारी 50% हमारे यहाँ के कर्मचारी रखे जाए, क्योंकि उसने सारे हटा दिए थे, उसके लिए सहमति बनी है। और हमने जो कहा कि भाई जो हमारे टेम्पो ये मैजिक वाले हैं, इनका टोल जो पिछली बार बरस था उतना ही लिया जाए, और हमारी लोकल गाड़ी जो हमारी जसपुर विधानसभा की है
लोकल गाड़ियों को, क्योंकि 20 किलोमीटर का उनको फ्री रखा जाए। और एक जो एम्बुलेंस हमारी खराब पड़ी है उसको ठीक रखें, क्योंकि ये सब जिम्मेदारी NHI की है। PD को भी फोन करके बोल दिया गया, उसके लिए सहमति दी। रामनगर में राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ ही प्रदर्शन करते हुए कुलपति का पुतला दहन किया और उन्होंने कहा कि कुलपति लगातार छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसे विद्यार्थी परिषद द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मीडिया से बातचीत में कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्राओं के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ लगातार होता जा रहा है, जिससे अब छात्रों के भविष्य पर भी संकट गहराने लगा है। और साथ ही कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस प्रकार की खामियां की गई तो छात्र पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तस्वीरें रामनगर की हैं, जहां पर कुलपति के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई और कुलपति का पुतला दहन किया गया। तस्वीरें रामनगर की हैं, जहां पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की गई है और छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। कुलपति के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है, साथ ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। मैं नितेश कुमार है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। दूसरी वाली में जो परीक्षा होनी थी वो MCOM की 4 सेम की, उसमें क्या है कि क्या कहते हैं सेकंड सेमेस्टर का पेपर आया है उसमें, और बच्चे बहुत ही मतलब परेशान हुए उस चीज से, क्योंकि वो 4 सेम का पढ़ के आए थे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में चल रही है, जिसकी कोई सुध लेने वाला अभी तक नहीं है। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महासंघ के नेतृत्व में हम आज यहाँ पे हमने कुलपति महोदय जी का पुतला फूंका है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आगे भविष्य में आती है तो इसका हम पूरा तरीके से विरोध करेंगे। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे पुतला दहन किया है। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली और पुलिस ने आरोपी पोती और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। बुजुर्ग महिला का पूरा परिवार गंगा स्नान के लिए गया था, उसी वक्त महिला की हत्या कर दी गई और पुलिस के अनुसार दादी तमाम गलत कार्यों पर करती थी और साथ ही महिला के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मई के दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला जिनका नाम अर्चना शर्मा था, उनके घर में घुस के एक बड़े ही गंभीर तरीके से उनको हताहत करके उनके सर पर चोट मार के उनको उनका मृत शरीर में प्राप्त हुआ था। पुलिस ने पूरे प्रकरण में हम लोगों ने संज्ञान में लिया था और मौके का मुआयना करने पर बात संज्ञान में आई थी कि वो लूट के इरादे से हत्या नहीं है। तो पुलिस के द्वारा अन्य एंगलों पर भी वर्क किया गया। इसमें SP सिटी, CO ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर, इनकी पूरी टीम ने लगातार मेहनत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा के लिए शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सड़क मार्ग से ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं को देखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है और साथ ही उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि उनके चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के अनुसार जो तिथि मिली है उसके अनुसार ही दर्शन करने के लिए आएं। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं से संबंधित सभी जानकारियां लोगों तक स्पष्ट रूप से की जाए और साथ ही शासन के वरिष्ठ अधिकारी प्रतिदिन मीडिया ब्रीफिंग करें। 20 किलोमीटर का 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 20 किलोमीटर का
दोनों क्योंकि एक 15 दिन का एक हम लोगों ने निवेदन किया था अन्य राज्यों से भी सबसे कि क्योंकि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थ यात्री हैं श्रद्धालु उनको परेशानी न हो, थोड़ा उसको और बढ़ाया है। अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक यात्रा पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती है, यात्रा प्रॉपर चलने नहीं लगती, तब तक चूंकि वो अपनी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने रजिस्ट्रेशन कराया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। चारधाम यात्रा को लेकर निर्देश दिए गए हैं और साथ ही श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। 10 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही इस दौरान सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। ऐसा है, चार धाम यात्रा जो है विश्व स्तर की यात्रा है और आपने देखा कि हमारे पास 25 लाख तक का आंकड़ा जो है वो रजिस्टर हो गया है और लगातार श्रद्धालुओं का जो है वो आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अभी जून तक हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। अब आगे जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो रोके गए हैं और स्लॉट में श्रद्धालुओं को विजिट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वो वहां पे जाएं, व्यवस्थाएं भी देखें और उसके बाद आरोप लगाए अगर उनको कहीं कमियां नजर आए। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम के मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और वहीं धामों में रील बनाकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और ऐसे में धामों में अब श्रद्धालु ना मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रील बना पाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सचिव पर्यटन को निर्देश जारी करते हुए आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी और उसमें ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो ये निर्देश है कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर मंदिर में जाके नाच गाना करके ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं बनाएंगे। रोडवेज परिसर में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए बीकेयू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि प्रदेश में हरिद्वार जिले के साथ शुरू ही भेदभाव किया जा रहा है और चाहे मूल निवास का मामला हो या सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां हरिद्वार जिले के रुड़की कुंभ क्षेत्र से बाहर रखकर विकास कार्यों से वंचित रखा गया, तो अब रोडवेज अड्डे और नवीन मंडी को शिफ्ट कर शहर की जनता के साथ सरकार कठोरवाद कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीकेयू क्रांति कीमत रोडवेज और मंडी शहर को से लेकर बाहर नहीं जाने देगी।
घर घर गंगा जल पहुंचाने के केंद्र सरकार की योजना परवान चढ़ने लगी है। गंगोत्री और ऋषिकेश से भेजे जा रहे गंगा जल को डाक विभाग अहमदाबाद मेल और मसूरी एक्सप्रेस से देश के कई शहरों में पहुंचाया जा रहा है और गंगा जल की 200 ml की बोतल की कीमत 15 रुपए और गंगोत्री से भरी जा रही बोतल की कीमत 25 रुपए रखी गई है। वहीं जीपीओ डाक सेवाएं देहरादून के निदेशक अनुसुया प्रसाद चमोला ने बताया कि गंगा जल की डिमांड देश विदेश से काफी संख्या में आ रही है और जीपीओ देहरादून सभी को घर बैठे गंगा जल उपलब्ध करा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात भी है। नहीं, देखिए गंगा जल का रिस्पॉन्स तो पहले से ही काफी अच्छा है और ये हर साल जो है ये बढ़ रहा है। अभी हम अगर पिछले कुछ सालों से अगर आंकड़ा देखें तो लगभग हमारा 4 लाख से लेकर के और 6 लाख के बीच में जो है बॉटल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3000 पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो चूंकि लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, आपको गंगोत्री का गंगा जल उनके आसपास के डाकघरों से उपलब्ध हो रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है डाक विभाग की। जनपद चमोली में जिला कारागार में तैनात डिप्टी जेलर व एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर हिंदू परिषद संगठन के पदाधिकारियों ने चमोली थाने पहुंचकर युवती को न्याय दिलाने और आरोपी निलंबन की मांग की। जानकारी के अनुसार जिला कारागार पुरसाड़ी में तैनात डिप्टी जेलर नईम अब्बास को घायल स्थिति में जिला अस्पताल के गोपेश्वर में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जेलर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामले में नया मोड़ तब आया जब बिजनौर निवासी एक युवती ने डिप्टी जेलर पर गंभीर आरोप लगाए। युवती के अनुसार जेलर लंबे समय से उसके साथ जोर जबरदस्ती कर शोषण करता रहा और इससे पहले भी उसने जेलर के खिलाफ हरिद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें अभी बेसिकली एक मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें एक पीड़िता है, एक महिला बिजनौर की रहने वाली, उनकी तरफ से एक तहरीर दी गई है जो हमारे पुरसाड़ी जेल चमोली के जेल अधीक्षक हैं उनके खिलाफ थी। उनके द्वारा उनसे शारीरिक संबंध बनाए गए और कुछ जान से मारने की धमकी दी गई। तो पीड़िता के द्वारा कंप्लेंट दी गई है हमारे यहाँ थाने में और उसके आधार पर FIR रजिस्टर्ड की गई है और जो भी आवश्यक लीगल कार्रवाई उसके बाद होगी वो हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड दून अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि गुरुवार को प्राचार्य की तरफ से एक रूटीन राउंड हुआ जो हफ्ते में 1-2 बार होता रहता है और जो भी खामियां पाई जाती है उसका तत्काल निवारण किया जाएगा। साथ ही अब अस्पताल की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि वोटिंग रूम में सभी डॉक्टरों के लिए एक टेबल लगाई जाए जिस पर डॉक्टर आपस में इमरजेंसी मरीजों को लेकर विचार विमर्श कर सकें। हाँ देखिए, बिल्कुल ये हमारा एक रूटीन हमेशा एक हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरह के राउंड्स होते हैं। इसमें कल प्राचार्य महोदय ने, हम सब लोग भी साथ में थे और सभी विवादास्पद भी थे, तो उनके साथ में राउंड हुए तो उसमें जो जो कमियां पाती जा रही थी उनका हाथों हाथ में एक उनको निवारण करने के लिए बोला गया है। और जैसे बताऊं कि इमरजेंसी में अभी एक हम लोग जो इमरजेंसी में वेटिंग एरिया है वहाँ पर सभी डॉक्टर्स के लिए एक बड़ा टेबल जिसमें सभी डॉक्टर्स एक साथ बैठकर कंसल्ट कर सके इमरजेंसी मरीजों को, तो इस तरह का एक प्रोविजन करने जा रहे हैं। प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने जानकारी दी। देहरादून की तस्वीरें हैं। अस्पताल की तरफ से निर्णय लिया गया, मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। देहरादून की तस्वीरें हैं। प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने जानकारी दी है। प्रोफेसर की तरफ से अस्पताल की तरफ से ये निर्णय लिया गया, मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं।
तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां पर अनुराग अग्रवाल ने जानकारी दी। अस्पताल की तरफ से निर्णय लिया गया, मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। ने जानकारी दी। चारधाम यात्रा के शुरुआती चरण में उमड़ रही अप्रत्याशित भीड़ के बावजूद राज्य के धाबत सरकार पूरी मुस्तैद के साथ हर चुनौती को पाने के लिए अग्रिम मोर्चे पर डटी है। मुख्यमंत्री धामी चुनावी दौरे को लेकर हरियाणा में थे और इसका नतीजा ये रहा कि 24 घंटे बीतने से पहले अब यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। टीम धामी के कई आला अधिकारी पहले से चारधाम यात्रा मार्गों पर डटे हुए हैं। सचिवालय में अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही सीधा ग्राउंड जीरो पर जायजा लेने के लिए बडकोट रवाना हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों से कई व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री बडकोट जाकर ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत और यात्रियों को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं और सभी मूलभूत सुविधाएं पेयजल, विद्युत, शौचालय, खानपान और बच्चों के लिए दूध और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रही। व्यवस्थाओं का जायजा की गई और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं साथ ही श्रद्धालुओं के यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से बनाने के निर्देश दिए गए। यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा, इसका जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।